नमस्कार। शुरू करता हूँ। एवरेज क्वेश्चन क्या है? 8 व्यक्तियों की आयु का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पर 2 लड़कियां आ जाता है। लड़कियों की आयु का औसत क्या है? बोला क्या कि पहले 8 आदमी था जिनका औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है। वो कब होता है? जब 2 लोग उनके समूह में से जाते हैं और उनके स्थान पर 2 लोग आ जाते हैं। मतलब कि 2 गए और 2 आ गए, मतलब लोग 8 ही रह गए, तो औसत आयु घटता बढ़ता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं है कि औसत आयु था क्या, तो हम मान लेते हैं कि पहले जो थे 8 व्यक्ति का औसत आयु कितना है? x मान लिया हम, ठीक है। जब हमको औसत आयु पता चल गया तो उनका कुल आयु मान चल जाएगा। तो 8 व्यक्ति का कुल आयु कितना हो जाएगा? आयु का योग 8 इंटू एक्स हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब बोला है कि 2 व्यक्ति चले गए, ठीक है। 2 व्यक्ति चले गए, 2 व्यक्ति जाने के बाद कितना बचेगा एज वहां पे बताइए? 2 व्यक्ति जाने के बाद कितना हो जाएगा? 8x था पहले टोटल योग मेरा, इसमें से 2 चले गए, तो दोनों का उम्र गिवन है मेरे पास 8x। दोनों का गिवन है तो उन दोनों से माइनस कर देंगे हम। एक गया 20 साल का, एक गया 24 साल का, तो ये क्या बच गया? 2 व्यक्ति जाने के बाद कितना आयु का योग है वो निकल गया, ठीक है, 6 लोगों का। फिर बोल रहा है कि उनके स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती हैं। अब हमको उन लड़कियों का एज नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, फिर से माना कि 2 लड़कियों का आयु का योग कितना है? योग मान लिए कि ये y है, ठीक है। तो ये 2 गए और 2 फिर आ गए, फिर लोग कितने हो गए? 8। पुनः 8 लोगों का आयु कितना पहले था? 2 जाने के बाद 8x माइनस 20x माइनस 24, ये 2 चले गए हैं तो माइनस कर दिए हम टोटल में, और फिर एक y आ गया है 2 मिला के, तो इसको हम जोड़ दिए यहाँ पर। अब मेरे पास मालूम चल गया कि 8 लोग, जब दोबारा 8 लोग हो गए तब वहां पर कितना आयु हो गया मेरे पास। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ये जो 2 गए और 1 आए, तो इसके आने और जाने से औसत आयु कितना होता है? 2 वर्ष घटता है। तो कौन सा औसत आयु? पहले वाला औसत आयु जो पहले x में आए थे। तो इनके जाने के बाद औसत आयु कितना होगा? औसत आयु कितना बोल रहा है? ये जो 2 लोग आए और गए उसके बाद कितना औसत आयु बोल रहा है कि 2 वर्ष घट जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो हम 2 बढ़ा दिए पहले वाले औसत आयु में। ये जो था ये क्या था कि 2 लोग आए और गए, लिखता हूं मैं यहाँ पे 2 लोग आने और जाने से, ठीक है। जो 2 लोग गए और 2 लोग आए, उनके आने जाने से क्या हुआ? औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया। अब हमको एज पता है और इन लोगों के आने जाने से औसत आयु वो पता है, तो क्या उसको हम एक इक्वेशन में कर सकते हैं? कन्वर्ट करते हैं। पहला क्या था मेरे पास? 8x 20 माइनस में माइनस 24 और प्लस y, ये लोग आए गए, तो उसके बाद इतना आयु बचा, आयु का योग, और वो कितना का है? 8 लोगों का। लेकिन 8 लोगों का आने जाने के बाद औसत आयु कितना है? x प्लस 2 है ना। तो ये चीज देखिए, ये था मेरे पास कि आने और जाने के बाद कितना उन लोगों का योग हुआ था, ये वाला। और ये मेरा क्या हो गया कि 8 लोगों के आने और जाने से औसत आयु कितना हुआ? 2 वर्ष बढ़ गया था। तो वो किनका बढ़ा? 8 लोगों का बढ़ा था, तो 8 गुना हम कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 20 माइनस 24 प्लस y इक्वल टू 8x, 8 गुना x 8x प्लस 8 गुना 2 16। यहाँ पर 8x है प्लस में, यहाँ भी 8x है प्लस में। हम इसे अभी छोड़ते भी नहीं काटते तो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए यहाँ लिखिए y इक्वल टू कितना है? 8x। y को हमें निकालना है
तो y को यहीं छोड़ दिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। अब जो लेफ्ट साइड में सबको उधर करते जाएंगे। 8x प्लस 16, ये 8x है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8x, माइनस और माइनस प्लस, ये 44 हो जाएगा। तो इसको इधर करेंगे तो प्लस 44, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये और ये कट गया। बचा क्या मेरे पास, 16 और 44 कितना हो जाएगा, 60। अब हमको मालूम चल गया कि जो दो लोग आए और गए उनमें से जो लड़कियां जो आई थी उनका योग हम y माने थे। तो हमें जब y पता चल गया तो दो लड़कियों का आयु का औसत कितना हो जाएगा, दो लड़कियों के आयु का औसत कितना हो जाएगा। औसत क्या होता है, लड़कियों के जो भी उसका योग होता है, योग बटे जितने लोग हैं वो संख्या। तो योग कितना मेरे पास निकला, लड़कियों का आयु का योग, आयु का योग बटे संख्या, योग कितना निकला है 60। संख्या कितना है मेरे पास, 2 है, तो 2 से ये 30 बार में कट जाएगा, 30 मेरा औसत आयु निकल गया, आंसर। समझ में आया आपको। आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन क्या है हमारा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री है तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान कितना था। देखिए क्या दिया हुआ मेरे पास, सोम, मंगल, बुध और गुरु लिखते हैं हम। सोम को सोम शॉर्ट में लिखते हैं, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का तापमान कितना बोल रहा है, औसत कितना 38 है। और ये दिन कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 4 दिन का औसत तापमान दिया हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 संख्या गुना औसत। ठीक है, 4 गुना 38 कर दिए हम, तो ये कितना हो जाएगा 152 डिग्री। ठीक है, हमें मिल गया सोम, मंगल, बुध और गुरु का निकल गया। अगला क्या बोला है, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, हम उसको भी लिख लेते हैं। मंगल, बुध, गुरु प्लस शुक्र का आयु कितना बोला है कि इनके आयु का औसत कितना है, 40 है। तो वो भी 4 दिन हो गए, 1 2 3 4, 4 गुना 40 160 डिग्री हो गया। अब इसमें बोला है कि सोमवार का आयु कितना है, सोमवार का तापमान ये है 30 डिग्री। तो हमको शुक्र निकालना कि यहाँ पे क्या है, 1 2 सोम, मंगल, बुध, गुरु। यहाँ मंगल, बुध, गुरु और शुक्र है। ठीक है, अगर इसमें ये वाले में अगर सोम को ऐड कर दे तो क्या ये इसमें मर्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सोम नहीं है, हम सोम को ऐड कर दिए तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र हो जाएगा। पहले वाले में सोम, मंगल, बुध और गुरु है, मतलब कि यहां से लेकर अगर सोम को ऐड कर दे तो ये निकल इसमें घुस जाएगा। चलिए हमसे देखते हैं। सोम 2 नंबर में, सोम को 2 में ऐड कर रहे हैं, ठीक ना, ये 1 है, ये 2 है। सोम का तापमान 2 में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या लिखा, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र। सोम का तापमान कितना था पहले क्वेश्चन 2 में, 160 था, और सोम का तापमान कितना है, 30 है, तो ये कितना हो गया 190। अब देखिए यहाँ पे सोम, मंगल, बुध और गुरु है, और पहले इक्वेशन है मेरे पास सोम, मंगल, बुध और गुरु था। अगर हम ये वाले इक्वेशन में, मतलब इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 में अगर हम इसको माइनस कर दे तो क्या ये कट जाएगा, सोम को काट देगा, मंगल को काट देगा, बुध को काट देगा, गुरु को काट देगा, बच क्या जाएगा हमारे पास, शुक्र बच जाएगा। तो हमें निकालना तो वही है, तो हम क्या करते हैं, 3 में 1 को घटाने पर अब यहां लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेता हूं, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र, ये हो गया इक्वेशन 3 का। अब इसमें क्या किया, माइनस कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में कौन कौन था, सोम प्लस मंगल प्लस
बुध प्लस गुरु है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ इसको यहाँ साइड में। अब कितना था पहला सोम इक्वेशन 3 190 और इक्वेशन 1 कितना था 152। देखिए ये सब जब कटेगा, ये सोम सोम को काट देगा, मंगल मंगल को काट देगा, बुध बुध को काट देगा, गुरु गुरु को काट देगा, क्योंकि यहाँ जब माइनस अंदर जाएगा तो इस सबको माइनस करते हुए चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ शुक्र बचेगा। शुक्रवार, शुक्रवार कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 38। एक सेकेंड गलती हो गया क्या कुछ, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3। तो ये निकल गया मेरे पास शुक्रवार का तापमान। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल को। सवाल क्या है, क्रिकेट के एक बल्लेबाज ने 17 पारियां खेली और वह हर पारी में आउट हो गया। मतलब 17 पारी खेला सब, मतलब कि सब में आउट हो गया। 17वीं पारी में उसके द्वारा 85 रन बनाए गए। मतलब कि वो 17वीं पारी में बनाया, लेकिन उससे पहले 16 पारी में वो आउट होते चला गया सब में। ठीक है, उसकी औसत रन संख्या 3 अधिक कर दिया। मतलब कि जब 85 रन बनाया तो उसका औसत रन कितना हो गया, 3 रन अधिक हो गया। तो उसकी औसत रन संख्या क्या है, मतलब कि वो 16 पारी खेला, 16 पारी में हर में वो आउट होते चला गया, लेकिन 17वां पारी खेला तब उसका कितना रन बनाया, 85 रन बनाया, तो औसत रन कितना हो गया, 3 बढ़ गया। चलिए हम मानते हैं कि 16 पारी का औसत रन कितना हो, मान लिया हम x मान लीजिए, माना 16 पारी क्यों नहीं है, सुन लीजिए यहाँ पर, क्योंकि वो बोला है 17 पारी खेला, लेकिन 17 पारी में वो 85 रन बनाया और उससे पहले वो 17 पारी में रन बना रहा है, उससे पहले मतलब कि 16 पारी उसमें सब में आउट हो चला गया, तो हम 16 को मानेंगे। तो 16 पारी का रन कितना हो जाएगा, कुल रन 16x। अब क्या बोला कि 17वां पारी में जब वो खेलने आया तो वो 85 रन बनाया, तो उसका औसत कितना हो गया, 3 बढ़ गया। मतलब कि 17वीं पारी खेलने पर उसका औसत रन कितना हो जाएगा, बोला है औसत रन 3 अधिक हो जाता है, तो औसत मेरा पहले कितना था x था, तो वो 3 बढ़ गया। तब ये 3 बढ़ा तो रन कितना बनाया, तो 17वीं पारी के बाद रन कितना हो जाएगा उसका, 16x था 16 पारी में, और 17वीं पारी में कितना रन बनाया है, वो बनाया है 85 रन बनाया है। ठीक है, अब हमको 17वीं पारी के बाद उसका टोटल रन पता है, 17वीं पारी तक का उसका औसत पता है, तो यहां से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से इसका कितना रन होगा इसके हिसाब से। तो 17 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा, 17 गुना x+3 हो जाएगा, क्योंकि ये 17वीं पारी के खेलने के बाद का औसत रन है। तो 17वीं पारी का अगर औसत रन हमको पता है तो उससे निकाल लेंगे कितना उसका टोटल योग होगा, तो हम निकाल दिए। 17 पारी खेला और औसत कितना था, x+3 था। फिर ये बोला था कि 16 पारी तक उसका रन 16x था, लेकिन 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, तो 85 को वहाँ जोड़ दिए। अब हम इसको और इसको बराबर मानते, क्योंकि इसमें ये 17वीं पारी के बाद का रन है और ये भी 17 पारी में खेला गया रन है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों को एक इक्वेशन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 16x + 85 बराबर 17 गुना x+3 करते हैं गुना, 16x + 85 बराबर 17x, 17 तिया 51। ठीक है, अब जो वेरिएबल और जो कांस्टेंट है उसको एक एक तरफ करते जाते हैं, कर देते हैं, इसको इधर इसको इधर। 85 - 51 बराबर 17x - 16x। ये कितना हो जाएगा, 17x - 16x, x 85 में से 51 कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, और 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3। हमारा 34 क्या निकला कि औसत आयु निकल, औसत रन निकल गया। कब तक का माने थे हम, x माने थे 16 पारी का, लेकिन हमको निकालना क्या है, 17 पारी का। क्वेश्चन में गिवन है कि 17वीं पारी खेला जब 85 में बनाया तो उसका औसत रन कितना हो गया, 3 बढ़ गया। अब 3 बढ़ गया तो हम यहां भी बढ़ा देते हैं। 17वीं पारी के बाद औसत
रन। कितना हुआ था कि पहले का जो रन था औसत उसमें 3 बढ़ गया। पहले का औसत कितना निकला मेरे पास 34 और कितना बढ़ा है 3, तो ये कितना हो गया 37 रन हो गया औसत। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं, बस जो सवाल बोले उसको समझिए और औसत का जो रूल होता है उसको फॉलो कीजिए। इन सवालों के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले वीडियो में नया चैप्टर लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सवाल समझ में आ रहे हों जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।